नमस्कार। सोचिए, अगर कोई हमेशा हमेशा के लिए जी सके तो। ये सवाल, ये ख्वाहिश सदियों से हम इंसानों के मन में बसी हुई है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, अमरता की परतें खोलेंगे। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या हमारे पुराने ग्रंथों में इसका कोई जिक्र है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे ना, इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और इस पूरी कहानी के, इस पूरी खोज के सेंटर में है अमृत। समुद्र मंथन से निकला वो दिव्य पेय, जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी बस एक बूंद मौत के पहिए को हमेशा के लिए रोक सकती है। तो फिर सवाल उठता है, वो कौन थे? कौन थे वो भाग्यशाली जिन्हें ये अमृत चखने का मौका मिला? चलिए जानते हैं उन किरदारों के बारे में जिन्हें अमरता का वरदान मिला। तो लिस्ट में सबसे पहले आते हैं देवता। अमृत पीकर वो अजर अमर हो गए, मतलब बुढ़ापे और बीमारी से तो आजाद हो गए। पर यहां एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। उनकी अमरता कोई गारंटी नहीं थी। युद्ध में शस्त्रों से उनका अंत किया जा सकता था। एक और बहुत ही बेहतरीन मिसाल है हनुमान जी। उन्हें अमरता एक वरदान में मिली थी, और सबसे खास बात क्या थी? उन्हें मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका मतलब ये कि सिर्फ वही तय कर सकते हैं कि वो अपना शरीर कब छोड़ेंगे, कोई और नहीं। लेकिन हर अमरता वरदान नहीं होती। किसी किसी के लिए ये एक भयानक सजा भी बन सकती है, जैसा कि महाभारत के एक किरदार अश्वत्थामा के साथ हुआ। उसकी अमरता कोई तोहफा नहीं थी, बल्कि एक श्राप थी। जरा सोचकर देखिए, भगवान कृष्ण के ये शब्द सुनना कैसा लगा होगा। उसे श्राप मिला कि वो युगों युगों तक इस धरती पर भटकेगा, तड़पता रहेगा, बिना किसी प्यार के, बिना शांति के और मौत के सुकून के बिना भी। असल में हमारे शास्त्रों में ना ऐसे 7 महापुरुषों का जिक्र है जिन्हें चिरंजीवी कहते हैं, यानी जो आज भी जिंदा माने जाते हैं। हनुमान जी और अश्वत्थामा तो हैं ही। इस लिस्ट में भगवान परशुराम, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य और महान ऋषि मार्कंडेय का नाम भी शामिल है। और यहीं से हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल मोड़ पर आ जाती है। क्या हमेशा हमेशा के लिए जीना सच में सबसे बड़ा इनाम है, या फिर सबसे बड़ी सजा? जरा सोचिए, एक तरफ तो यह है कि मौत और बीमारी का कोई डर नहीं, लेकिन दूसरी तरफ एक कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन। अपने सारे दोस्तों को, परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते और इस दुनिया से जाते हुए देखना, जबकि आप वही के वही रह जाते हैं, बस एक मूक दर्शक बनकर। अच्छा, इस पॉइंट पर एक सवाल अक्सर मन में आता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे जो इतने शक्तिशाली असुर थे, उनका क्या उन्हें अमर होने का वरदान नहीं मिला था? इसका जवाब ना एक बहुत ही मजेदार लूप होल में छिपा है। उन्हें सच्ची पूरी अमरता नहीं मिली थी, बल्कि कंडीशनल इमॉर्टैलिटी मिली थी। मतलब उनके वरदानों में हमेशा कोई न कोई शर्त होती थी, और बस उन्हीं शर्तों का इस्तेमाल करके आखिरकार उनका वध करना संभव हुआ। चलिए अब इस सदियों पुराने कॉन्सेप्ट को आज की दुनिया में ले आते हैं। हमारा आज का साइंस और हमारा प्राचीन अध्यात्म, क्या दोनों अमरता को एक ही नजर से देखते हैं? और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, साइंस तो फिजिकल अमरता के पीछे है। वो उम्र तो बढ़ा सकता है, लेकिन मौत को रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ अध्यात्म एक बिल्कुल अलग तरह की अमरता की बात करता है, स्पिरिचुअल अमरता, जिसे किसी लैब में नहीं बल्कि ज्ञान, तप और योग से पाया जा सकता है। गीता का ये श्लोक न जायते म्रियते व कदाचित इसी आध्यात्मिक सच्चाई का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि जो चीज असल में अमर है वो ये शरीर नहीं, बल्कि इसके अंदर बसी आत्मा है। आत्मा जो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। तो अगर आत्मा पहले से ही अमर है, तो फिर ये असली अमृत क्या है? वो कौन सी चीज है जिसकी तलाश सदियों से हो रही है? चलिए इस आखिरी रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। पहला और सबसे सीधा सच, ये शरीर, हमारा ये भौतिक रूप नश्वर है, इसका अंत तय है। और दूसरा उतना ही गहरा सच ये है कि आत्मा अमर है, ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो फिर असली अमृत क्या है? यही सबसे बड़ा राज खुलता है। सच्चा अमृत कोई पीने वाली चीज नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से असली अमृत है ज्ञान, वो समझ जो हमें शरीर और आत्मा के इस फर्क को महसूस कराती है और हमें मौत के डर से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। तो शायद पूरी खोज ही गलत दिशा में थी। हम एक अमर शरीर ढूंढ रहे थे, जबकि हम खुद ही वो अमर आत्मा हैं। शायद असली सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि अपने अंदर का है। इसी सोच के साथ
आज के लिए इतना ही।